नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के समय पर कुछ जन्मदिनों को खास तरीके से मनाया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इजराइल ने लेबनान के अंदर पेजर धमाके किए थे, तो लगा था कि प्रधानमंत्री को बर्थडे विश भेजी जा रही हैं लेबनान से इजराइल द्वारा। आज बापू का बर्थडे है और बापू के बर्थडे पर इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से 180 से ज्यादा मिसाइलें दागे जाने की खबर है। और यह खबर ऐसे समय पर आ रही है जिस समय इजराइल पूरी तरह फ्री है। चलिए, तो इसी बर्थडे की क्रोनोलॉजी में आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया में शांति के लिए, शांति के प्रतीक चिन्ह बन चुके महात्मा गांधी आज अपने 155वें जन्म दिवस पर दुनिया में इस अशांति के माहौल को देखते हुए अपनी प्रासंगिकता के बारे में अवश्य विचार कर रहे होंगे स्वर्ग में बैठकर। सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, फाइनली वो समय आ गया है जब ये दो लोग, खैमनेई और पेजेश्कियन, दोनों अपनी चुप्पी तोड़ दिए हैं। किस बात पर? जब नेतन्याहू लगातार हमास और हिजबुल्लाह को साफ करते जा रहे थे। हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान पर एक प्रेशर बनता जा रहा था कि क्या आपने चूड़ियां पहन ली हैं? आपने हाल ही में अपना राष्ट्रपति खोया, उसको आपने एक टेक्निकल मिस्टेक बताया। टेक्निकल मिस्टेक बताने के बाद में फिर अब आपने अपने द्वारा बनाया हुआ एक आतंकी समूह हिजबुल्लाह का नेता नसरुल्लाह खो दिया। अभी भी नहीं बोलोगे क्या? और यह भड़कावा नेतन्याहू लगातार दे रहे थे। नेतन्याहू के द्वारा कल भी एक वीडियो डाल करके ईरानियंस को चैलेंज किया गया था और उनको मोटिवेट किया गया था, उनकी आम जनता को, कि जनता जाग जाओ, तुम्हारे नेता ही तुम्हें इस नर्क की जिंदगी के प्रति जवाबदेह बना रहे हैं। अदरवाइज तुम लोग बहुत अच्छे हो, जूइश और पर्शियन लोग मिलकर कुछ दुनिया के लिए भला कर सकते हैं। नेतन्याहू के इस बयान के कुछ ही मिनटों बाद खेला शुरू हो गया था। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कल रात को भी अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था। उसमें मैंने यह बताया था कि ईरान के अंदर घुसकर इजराइल की मोसाद ने कैसे उनके खुफिया एजेंट्स को अपना बना लिया था। और उसी सेशन में मैंने आपको एक अपडेट दिया था और उस अपडेट में मैंने यह कहा था, कल रात की, आज से 12 घंटे पहले की खबर है, और उस समय मैंने यह कहा था कि नेतन्याहू इजराइल के लोगों को, ईरान के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने यहां के नेताओं को बाहर निकालो, तुम लोग बचकर रहो, इनका साथ मत दो। इस सेशन को खत्म किया और इसको खत्म करने के तुरंत बाद हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आपको जानकारी दी और उस जानकारी में हमने अपडेट दिया था अमेरिकी दूतावास की तरफ से दी गई जानकारी का, जिसमें दूतावास ने अपने कर्मचारियों को कहा था कि आप बम शेल्टर के अंदर चले जाएं। हमने ये जानकारी कल रात को ही अपने ट्विटर हैंडल पर दे दी थी। अंकित कुमार अवस्थी के नाम से हमारा अकाउंट है, वहां पर जानकारी हमने आपको रात को 8:25 पर दे दी थी कि किसी भी समय इजराइल के ऊपर बम धमाका हो सकता है। ईरान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 8:25 को यह जानकारी दी और उसके बाद ये तस्वीरें निकल कर आना शुरू हो चुकी हैं। साथियों, रात के समय ही कहा जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे ईरान ने इजराइल पर बम दागने शुरू कर दिए थे, जिनकी तस्वीरें आप कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से जैसे टूटते हुए तारे दिख रहे हो, इस प्रकार से न जाने कितने ही बम आकर के इजराइल की धरा पर गिरते हुए दिख रहे हैं। दुनिया को सोचने की आवश्यकता है कि जिस इजराइल को बार बार यह कहा जाता है कि तुम दुनिया में अशांति ला रहे हो, असल में इजराइल यह कह रहा है कि हमारे 1 करोड़ लोग इन धमाकों के चलते शेल्टर में जाने को मजबूर हुए। इसका जवाब कौन देगा? यूएन से इजराइल खुद सवाल पूछ रहा है कि दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले एंटोनियो गुटेरस, अब तुम कहां हो? हमारे ऊपर जब हमले होते हैं तब तुम कहां रहते हो? ऐसे में ये तस्वीरें जो आ रही हैं दुनिया भर से, इन तस्वीरों पर इजराइल ने अपने लेवल पर जानकारी देते हुए कहा कि 181 मिसाइलें आई हैं। 10 मिलियन लोगों को बॉम्ब से बचने के लिए शेल्टर में शरण लेनी पड़ी है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये सारे की सारे बॉम्ब इजराइल की जमीन पर भी पहुंचने का प्रयास किया, उनमें से कुछ कामयाब भी हुए। ये बम जब कामयाब हुए हैं, दैट मींस आयरन डोम कहीं ना कहीं फेल भी मारा है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि ये जमीन तक पहुंचे हैं। आयरन डोम इन्हें हवा में खत्म कर देता था, लेकिन ये बम धमाके दिखाते हैं कि किस तरह तक इजराइल के अंदर तक पहुंचकर काम। देखिए, हमेशा इजराइल की एक ताकत रही है और वो ताकत क्या रही है कि मिसाइलों को वो हवा में मार गिराता है अपने डिफेंस सिस्टम से। लेकिन ये वीडियो फुटेज जो आ रहे हैं जिसमें इजराइल लिख रहा है कि लिसन टू द बूम्स, दिस इज इजराइल राइट नाउ, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये गोले इजराइल में गिर चुके हैं। और इसको गिरने के बाद इजराइल दुनिया को यही कह रहा है कि फिर मत कहना कि हमने गलत कर दिया, हम पर गोले गिरते हैं। हम पर 8000 गोले हिजबुल्लाह ने दागे थे, हमने नसरुल्लाह मिटा दिया। अब हम पर 181 गोले ये दाग चुके हैं। अब हम कुछ करेंगे तो कुछ कहना मत। ये मत कहना कि तुम्हारी मार में इतना दम क्यों है, तुम पर जब पड़ती है तुम नहीं मरते हो, तुम्हारी
तुम्हारी मार में इतनी दम क्यों है? तो ये साथियों, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बाद में आप सोचें, ये मिसाइलों के पीछे के बचे हुए खोखे हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, मिसाइल चलने के बाद जो मिसाइल के पीछे लगा हुआ लोहा होता है, वो इस तरह से आपको गिरा हुआ, सूखा हुआ हाल में जलने के बाद यहां दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इन मिसाइलों ने जबरदस्त तरीके से रीच की है। कहां से चलाई गई ये मिसाइलें, ये जानना जरूरी है। ये रहा ईरान और ये रहा इजराइल। ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइलें चलाई गई। अगर कोई यहां से लेकर यहां तक भी मिसाइल चलाता है तो दूरी है 1700 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाई गई हैं उनका एयर डिस्टेंस 1700 किलोमीटर अगर है तो डेट मींस ये मिसाइलें काफी जबरदस्त श्रेणी की मिसाइलें थी, जिन्होंने इराक को क्रॉस किया, सीरिया को क्रॉस किया और फिर जाकर इजराइल में मार किया, या फिर इराक से होते हुए जॉर्डन क्रॉस करते हुए, वेस्ट बैंक क्रॉस करते हुए यहां तक आए। मैं आपको बता दूं कि मार इन्होंने यहां पर की है, और जब यहां पर मार की है तो इस जगह पर तेल अवीव तक पहुंचने के लिए मार की गई। तो देखो, जॉर्डन क्रॉस हुआ और वेस्ट बैंक क्रॉस हुआ। वेस्ट बैंक असल मायने में फिलिस्तीन है, और इसके बगल में एक दूसरा देश यहां पर जॉर्डन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है। इंटरेस्टिंगली हुआ क्या कि मिसाइलों को यहां पहुंचना था। कुछ मिसाइलें तो जॉर्डन में गिर गई और कुछ मिसाइलें फिलिस्तीन में गिर गई। यहां पर ऐसा देखने को मिला है कि इनकी चलाई हुई मिसाइलें मिस फायर होकर के जॉर्डन पर भी गिरी हैं और वेस्ट बैंक पर भी गिरी हैं। क्या दुनिया वाले इसको जॉर्डन की सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानेंगे? क्या दुनिया वाले इसको वेस्ट बैंक की सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानेंगे? और तो और, क्या इराक की सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानेंगे? क्योंकि इराक के ऊपर से मिसाइल चलाई गई हैं, तो क्या इतनी दूर से जो मिसाइल चलाई गई है उसने किसी भी देश के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया क्या? यह बड़ा प्रश्न है जो इजराइल दुनिया भर से पूछ रहा है। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि मिसाइल को इस्फहान करके एक स्थान है जो कि तेहरान के दक्षिण में पड़ता है, यहां से चलाया गया था। और इजराइल का कहना है कि हमने अधिकांश मिसाइल जो हमारी पॉपुलेशन पर छोड़ी जा रही थी उन्हें अपने आयरन डोम से खत्म कर दिया है, लेकिन जिन जगहों पर मिसाइल जमीन पर आती गिरी हैं उसके लिए हमने आयरन डोम लगा भी नहीं रखा था। खाली जमीन पर आकर गिर रही है तो कोई लोड है नहीं। ऐसे में इन्होंने अपने टारगेट्स को मिस कर दिया है। आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीर दिखाई दे रही है पैलेस्टाइन की एक सिटी है जेनिन, उस जेनिन में गिरी हुई मिसाइल की। अगेन बड़ा सवाल है, ईरान की चली हुई मिसाइल अगर पैलेस्टाइन के अंदर गिरी है, पैलेस्टाइन बोले तो वेस्ट बैंक के अंदर अगर गिरी है, तो ईरान से बड़ा सवाल यह है कि क्या आपने उनकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं किया, जिसके उल्लंघन को लेकर आप दुनिया भर से सवाल पूछते हो कि इजराइल ने सीरिया में गोली चला दी, इजराइल ने लेबनान में गोली चला दी, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। क्या आपने बिना पूछे इन बेचारों को नहीं मार दिया? ठीक इसी प्रकार से यहां पर एक तस्वीर आपको दिख रही है जॉर्डन की। जॉर्डन के अंदर एक मिसाइल यहां पर गिरी हुई दिख रही है। इसका मतलब इनके मिसाइल टारगेट को हिट करने की जगह रास्ते में ही अटक गई हैं। इससे बड़ा सवाल यह बनता है कि ईरान की तैयारी तो है, लेकिन तैयारी में एक्यूरेसी की कमी है, और इस एक्यूरेसी की कमी को वो दुनिया के दबाव में उठाने को मजबूर हुआ है, क्योंकि लोग उनसे सवाल करने लगे थे कि तुम्हारे कहने पर नसरुल्लाह तो मर गया, लेकिन तुम अभी तक चुप क्यों हो? और उनके उकसावे की कार्रवाई में इन्होंने मिसाइल दाग दी, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा सबब बनी। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। ये तो सारा अपडेट खत्म हो गया। जिन्होंने इतना सुन लिया उन्होंने ब्रीफ तो सारा जान लिया। अब विस्तार से दुनिया की प्रतिक्रिया जानते हैं, इजराइल की तैयारी जानते हैं, कहां से शुरू हुआ, कैसे वो इंसिडेंट था जिससे ये घटना शुरू हुई। अब उस पर चलते हैं। देखो साथियों, कल रात की बात है। कल रात को जिस समय आपने और हमने सेशन किया उसके बाद में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हुआ क्या, कल रात को तेल अवीव के पास जाफा नामक जगह पर, जाफा कहां पर, यह रहा तेल अवीव, और तेल अवीव के अंदर जाफा नामक जगह पर एक आतंकवादी हमला होता है। यहां पर आप देख रहे हैं तो एक आतंकी हमला हो रहा है। गन फायर की आवाज सुनाई दे रही है, गन फायर की आवाज, यहां पर आतंकी हमला हो रहा है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे 7 अक्टूबर के दिन हमास के लड़ाके गाजा पट्टी से निकल करके इजराइल में एंट्री कर गए थे। कुछ ऐसे ही फिलिस्तीन की तरफ से समर्थक लोग जो हैं वो इजराइल के तेल अवीव में अंदर घुसते हैं, गन से एंट्री करते हैं और यहां जाकर के लोगों को मारना शुरू करते हैं। उनकी तस्वीरें बाहर आती हैं और तस्वीरों में ये गन लिए हुए लोग दिखाई देते हैं। इनकी तस्वीरों को इजराइल जारी करते हुए कहता है कि इनकी चेहरे की स्माइल देख करके लग रहा है कि ये कितने हैप्पी हैं, कि इन्होंने कितना सुकून का काम कर दिया है। इजराइल के लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, 6 लोगों के मारे जाने की सूचना निकल करके आई। हालांकि इजराइल ने अपने द्वारा सूचना देते हुए कहा कि 6 इजरायली वर मर्डर्ड इन तेल अवीव इन शूटिंग अटैक बाय 2 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट। यह सूचना निकलकर आती है आज
आज सुबह 1:30 बजे, लेकिन यह जानकारी रात की ही है, ठीक है। तो यहां पर इनको मारे जाने की सूचना आई, इनको इजरायली फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके ऊपर सूचना अखबारों में छपती है। कल रात की अपडेट दे रहा हूं, कल रात को जब हमारा सेशन अपनी पाठशाला पर हुआ उसके बाद क्या क्या घटित हुआ, उससे पहले की जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो यहां पर 6 लोग मरे और 10 लोग घायल हुए। यहां पर चाकू से और गन से हमला किया गया और इसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है साहब। इनके मारे जाने के बाद में अचानक यह सूचना आ चुकी थी यूएस की खुफिया एजेंसी के थ्रू कि ईरान ने अपने मिसाइलों में तीली लगा दी है, कभी भी उड़ करके वो इजराइल पर गिरेंगी। पूरे इजराइल के अंदर सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। ये सायरन के साउंड दिखाई दे रहे हैं आपको, जहां जहां सायरन बजने शुरू होते हैं, यानी कि लोगों को सूचना दे दी गई कि इजराइल की तरफ से किसी भी समय, ईरान की तरफ से किसी भी समय आपके ऊपर मिसाइल आकर गिर सकती है। और उस मिसाइल की सूचना के बाद यहां पर पूरी तरह से आपको यहां पर आते हुए धमाके और उनकी सायरन की आवाजें दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में इनके तुरंत बाद यहां पर मिसाइलें आना शुरू हो जाती हैं। टूटते तारे से दिखने वाली ये मिसाइलें आ रही थी और तोड़ रही थी दुनिया की शांति को, तोड़ रही थी बापू के उस सपने को जिन्होंने शांति के लिए स्थापित किया था। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ईरान की तरफ से दागी गई ये मिसाइलें ओल्ड सिटी जेरूशलम की तरफ आती हुई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कहा जा रहा था इनका टारगेट यह था कि ये किसी पर भी गिरे, चाहे जूस पर गिरे, चाहे मुस्लिम पर गिरे, चाहे क्रिश्चियन पर, क्योंकि तीनों तरह के लोग इजराइल में रहते हैं। ऐसे में इजराइल हर वो संभव कार्य करेगा जो इजराइलियों को बचाने के लिए कारगर होंगे। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गजब की वायरल हुई। नेतन्याहू जैसे ही ये हमले सुनते हैं तुरंत अपने बंकर की तरफ भागने लगते हैं तात्कालिक मीटिंग के लिए। मतलब किसी राष्ट्र को अगर ऐसा राष्ट्राध्यक्ष मिला हुआ हो तो उस राष्ट्र का जोश किस लेवल का होगा जब इतनी तत्परता के साथ उसे अपने यहां के प्रधानमंत्री काम करते हुए दिखाई दें। एक तरफ मिसाइल गिर रही है और उसके प्रधानमंत्री बंकर की तरफ भागते हुए कह रहे हैं कि आओ इमरजेंसी मीटिंग लेनी है। इतना तत्परता संभवतः कोई व्यक्ति अपनी कंपनी चला रहा हो और उसकी कंपनी में सूचना मिले कि आग लग गई है, शायद वो उस तरह का भाव देखता होगा। सरकारी नौकरियों में और राजनीति में आजकल ऐसे भाव देखने को कम ही मिलते हैं जब राजनेता इतनी तत्परता दिखाते हो और इतनी फिटनेस के साथ कि चलो भाई आओ बंकर में बैठते हैं और इलाज करते हैं कि क्या करना है। इन्होंने इस सूचना के साथ ही आईडीएफ के कहे हुए इशारों पर बताया कि हां भाई हमारे ऊपर 181 बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरी हैं, हमारे 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, इनकी आबादी 98 लाख है, उसको राउंड फिगर में ये 1 करोड़ बोलते हैं, उन्होंने शेल्टर में शरण ले ली है। पूरी तरह से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को और मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। ईरान ने इसे टारगेट किया है और ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि ईरान की ये मिसाइलें केवल सिंबॉलिक नहीं थी, बकायदा हमारे यहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी। जमीन पर पहुंची हैं, आयरन डोम इन्हें न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया है। दुनिया इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि ये मिसाइलें जमीन पर आकर नुकसान पहुंचाई हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाई हैं। भला हो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का और अमेरिकी सुरक्षा का कि उससे लोग नहीं मारे गए, हालांकि बम जमीन पर आकर पहुंचे हैं। और बम का यहां पहुंचना ईरान के लिए भले ही फ्रस्ट्रेशन निकालने जैसा हो, लेकिन ईरान के समर्थकों ने इसका जश्न मनाया है कि ईरान देख लो डरा नहीं, उसने भी बैलिस्टिक मिसाइल चला दी। लेकिन इजराइल कहता है कि ऐसी ही गलतफहमी में हिजबुल्लाह भी था, वो हम पर तब तब गोलियां चलाता था जब हम हमास में कोई कार्रवाई करते थे, गाजा पे कार्रवाई करते थे। आज वो अनाथ हुआ बैठा है। ऐसे में ईरान ये जो गलती कर रहा है संभवतः खैमनेई की ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी। और ऐसे में इनके द्वारा इस तरह के जो दृश्य देखे गए, उन दृश्यों के बाद ये तस्वीरें इस तरह से थी जैसे दिवाली यहां पर 1 महीने पहले आ गई हो। 1 नवंबर को होने वाली दिवाली को इजरायली 1 अक्टूबर को ही देख रहे हैं। और ऐसी तस्वीर में लेकिन नुकसान यह है कि पटाखे जमीन से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इजरायलियों के लिए तो ये पटाखे ही हैं, क्योंकि पिछले 1 सालों में उन्होंने हजारों ऐसे मिसाइलों को अपनी तरफ आते हुए देखा है। लेकिन एक बार के लिए विचार कीजिए कि ऐसा क्षेत्र जो पूरे समय सायरन की आवाज में रहता हो, पूरे समय मोबाइल पर यह अपडेट लेना पड़ता हो कि आपकी तरफ मिसाइल चली गई है, नियरेस्ट बंकर में चले जाइए, उन लोगों का जीवन कैसा होता होगा। तस्वीरें आने लगी, लोग बंकर में छुपने जाते हुए दिखाई दिए। कुछ मिसाइलों के जमीन पर पहुंचने के बाद जैसे क्रेटर बन जाता है, ऐसे क्रेटर यहां पर बनते हुए दिखाई देने लगे। लोग जमीनों के भीतर घुसते हुए, जहां जहां इन्होंने अपने बंकर बनाए हुए हैं, लोग घरों से निकलकर बंकरों में जाते हुए, क्योंकि उनके मोबाइल पर अलर्ट आ चुका था कि हां भाई मिसाइल गिर चुकी हैं, कृपया करके नजदीकी जगह पर जाकर सुरक्षित जगह पर छुप जाएं। ये छुपने की सिलसिले यहां पर देखे गए। यहां पर मोसाद के हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें निकलकर आई, जिसमें मोसाद के हेडक्वार्टर के जस्ट बाहर इस तरह का गड्ढा मिसाइल की वजह से बना दिखाई दिया। मैं याद दिला दूं कि हिजबुल्लाह ने भी यही बहुत बड़ी गलती की थी कि वो लेबनान से 117 माइल दूर मोसाद के हेडक्वार्टर पर अपनी मिसाइल दागा था। उसी के अगले दिन ही लेबनान के ऊपर इजराइल ने कार्रवाई करते हुए नसरुल्लाह को मिटा दिया। 80 टन
वजन का बम गिराया। ठीक इसी प्रकार से आज इन्होंने मोसाद के फिर हेडक्वार्टर को टारगेट किया है। संभवतया इसका बदला मोसाद अच्छे से लेगी और इसकी तैयारी को इस तरह से भी आंका जा सकता है क्योंकि बार बार नेतन्याहू इस हमले से पहले ईरान के लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, कह रहे थे कि आपके दुश्मन हम नहीं हैं, जूस और ईरानियन एक दूसरों को प्यार करते हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपके नेता नुकसानदायक हैं, उन्होंने आपको तमाम प्रकार की बंदिशों में रखा हुआ है, वही लोग हैं जो आपकी आजादी के खिलाफ हैं, आपको बुर्का पहना के रखते हैं, आपकी महिलाओं को जिनको खुले में जीने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मैं आपको याद दिला दूं 1980 से पहले ईरान बहुत ही मॉडर्न देश हुआ करता था, अमेरिकी विचारों पर चलने वाला देश हुआ करता था, लेकिन जब से खैमनेई ने ईरान की सत्ता को अपने हाथों में लिया, जिस प्रकार से धार्मिक कट्टरता वहां पर आई, लगातार इजराइल से संबंध टूटते चले गए। अदरवाइज दोनों देश आधी कटी रोटी हुआ करते थे। एक समय पर इजराइल और ईरान मित्र होते थे, इजराइल का दूतावास हुआ करता था ईरान में, लेकिन जैसे ही खैमनेई आए इजराइल को रातों रात अपना दूतावास बंद करके भागना पड़ा और खैमनेई ने इजराइल को देश मानने से इनकार कर दिया। तब से लगभग 40 साल पुरानी यह शत्रुता आज तक चली आ रही है। ऐसे में इजराइल बाकायदा ईरान को यह मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम लोग तो पुराने मित्र हैं, हमारी मित्रता में ये कुछ लोग हैं जो सत्ता परख हैं, इन्होंने आपको अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है, बंधक बनाकर रखा हुआ है, बेहतर होगा कि आप इनकी बंधन से मुक्त हों और आजादी का जीवन जिए। कल रात को ही नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को मोटिवेट किया था और कल रात के मोटिवेशन से संभवतया खैमनेई डर गए हों कि यार पता नहीं कि अगला निशाना हमें ही बना रहे हो ताकि कुछ तो कम से कम इनिशिएटिव ले लो। अच्छा, इनिशिएटिव के दौरान जो इन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो संभवतया दुनिया के लोगों को बहुत दिखाई दे और समझ में आए कि इनकी एक मिसाइल का खाली खोखा आकर के पैलेस्टाइन के ऊपर गिरा और दृश्य कैसा बना। एक आदमी यहां पर दिख रहा है, उस पर मिसाइल का यह खाली खोखा आकर गिरता है और आदमी वहीं पर जमींदोज हो जाता है। ऐसी तस्वीरें संभवतया आप में से बहुत सारे हृदय के कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह तस्वीर है युद्ध की भयावहता की। आज आपको और हमको ये किसी फिल्म से कम नहीं लगता, लेकिन किसी देश की यही विभीषिका उसकी वास्तविकता है। ऐसी वास्तविकता को जब जब आप देखते हैं तो मन में एक पहला सवाल यही बनता है कि आफ्टर ऑल दुनिया में शांति आएगी कब, किसका वर्चस्व स्थापित होगा, कौन कौन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, असल में सही कौन है, ईरान सही है या इजराइल सही है। इस तरह के तमाम प्रश्न आपके दिमाग में बनते रहेंगे, लेकिन एक चीज जो दुनिया चाहे माने या ना माने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है दुनिया में ताकत उसी के पास है और अल्टीमेटली पूरी दुनिया पर वही लीड करता है। इस तरह के दृश्य हमेशा ताकत को ही सबसे ऊपर रखने की प्रयास में होते हैं कि कौन बड़ा, और इस कौन बड़े में वो लोग पिसते हैं जो अपने आप को किसी ना किसी साइड में पाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी हिमायत जो है वो ईरान कर रहा है, किसको लगता है कि इजराइल कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सभी लोग दुनिया के लिए किसी ना किसी प्रकार का नुकसान क्रिएट कर रहे हैं। खैर एनीवे, हमने आपको अपनी तत्परता से, हम कोई न्यूज एजेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारी कंटेंट टीम जो रात भर रिसर्च के लिए उपलब्ध रहती है और वो आपको लगातार अपडेट ट्विटर पर देती रहती है, हम आपको लगातार रात को मैसेज देते रहे और रात को भी हमने ये अपडेट कर दिया था। रात 10:30 बजे, जब 11 बजे तो अखबारों में आया था, 10:30 बजे ट्विटर पर यह जानकारी आ चुकी थी कि ईरान का इजराइल पर हमला हो चुका है और इजराइल जो है पूरी तरह इमरजेंसी मोड में चला गया है। न्यूज इस तरह की भी आई कि ईरान के खिलाफ इजराइल अब पूरी तैयारी कर रहा है। इजराइल की तैयारी को देखते हुए ईरान के अंदर तेहरान में आप यहां पर लंबी लाइन लगी देख सकते हैं। ईरान के लोगों के अंदर अब यह डर है कि इजराइल अगर बदला लेगा तो उसका टारगेट होता है कि वो पहले पावर सेंटर्स की सप्लाई काटता है। जैसे आपने देखा होगा कि लेबनान पर हमला करने से पहले उसने कम्युनिकेशन काटा था, उनके पेजर जला दिए थे, वॉकी टॉकी उड़ा दिए थे, सोलर सिस्टम उड़ा दिए थे। रशिया यूक्रेन में भी आपने देखा हो तो रशिया ने यूक्रेन के पावर सेंटर्स को तोड़ दिया था, यानी कि सबसे पहले संचार को और आवागमन को बाधित किया जाता है। और ऐसे में यहां पर लंबी कतारें ये दर्शाती हैं कि ये लंबी कतारें लोगों में ये भय को इंडिकेट कर रही हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो ईंधन के स्रोतों को, पावर हाउसेस को टारगेट किया जाएगा। और ऐसे में इजराइल के हमलों के खिलाफ ईरान के अंदर लोग इस तरह से तैयारियां पहले से ही कर रहे हैं। यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से IRGC अपनी तरफ से अटैक का आदेश देते हुए दिखाई दे रही है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे नेतन्याहू ने नसरुल्लाह को मारने का आदेश दिया था, उस तरह की तस्वीरें आई। अमेरिका ने अपनी तरफ से अपने लोगों को अपडेट देते हुए कहा कि सभी लोग अपनी तरफ से आश्वस्त रहें, किसी भी समय कैसा भी हमला हो सकता है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। भारत ने भी इजराइल में अपने नागरिकों को सूचित करते हुए कहा कि सभी लोग अपनी तरफ से सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन इसी के उलट कुछ तस्वीरें और भी आई। वो तस्वीरें थी ईरान के साथ समर्थन में खड़े लोगों की, जो जश्न मना रहे थे इस बात का कि ईरान आज भी जिंदा है इजराइल से बदला लेने के लिए। लोग तस्वीरों के रूप में यहां पर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ
इस वायरल वीडियो की सत्यता तो हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन इसे फिलिस्तीन का बताया जा रहा है, गाजा पट्टी का बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण बर्बादी के बावजूद भी यहां पर जश्न इस बात का है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर गोलियां चला दी हैं, मिसाइल दाग दी हैं। इन लोगों को यहां पर नृत्य करते हुए देखकर लोग कह रहे हैं कि इनकी खुशी इस बात पर है कि इजराइल के साथ ईरान बदला ले रहा है। लेकिन इस बीच में इजराइल की तैयारियां भी जान लीजिए। इनकी तरफ से इनके जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है, डैनियल हगारी का कहना है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, ईरान का ये जो अटैक है, हम यहां आश्वस्त कर दें कि हम रेस्पॉन्ड करेंगे वेयर एवर, जहां भी हो, whenever, कभी भी हो, और however, कैसे भी हो, हम हर स्थिति में अपनी तरफ से चूज करेंगे। वी चूज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। जैसा इजराइल की सरकार हमें आदेश देगी हम वैसी प्रतिक्रिया देंगे। सेना पूरी तरह से तैयार है। ये तो इसी उकसावे की तैयारी में थे कि एक बार तुम शुरू कर दो। वैसे भी अब ये लोग जॉबलेस हो चुके हैं, क्योंकि इधर हमास के पास कंटेंट नहीं बचा है, नसरुल्लाह उधर नहीं बचा है, तो अब इजराइल करेगा क्या? इनको रोजाना युद्ध की आदत जो पड़ गई है। ऐसे में नेतन्याहू का रात को बयान आता है, यानी कि आज सुबह 2 बजे बयान आता है, और वो कहते हैं कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान मेड ए बिग मिस्टेक टुनाइट एंड इट विल पे फॉर इट, यानी कि अब ये मिसाइलें दूसरी तरफ तनने वाली हैं। इन तैयारियों को देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी इजराइल को समर्थन आ गया है। कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। बाइडेन ने साफ कहा है कि हमने अपनी सेना को, हम जानते हैं कि इजराइल खुद की सुरक्षा में समर्थ है, लेकिन फिर भी चूंकि वो हमारा मित्र है, ऐसे में इजराइल पर उठी हर गोली को हम हवा में ही मार देंगे। इजराइल के साथ हम खड़े रहेंगे। बाइडेन का यह पहली बार इतना कर्रा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बाइडेन अब तक डरपोक किस्म के बयान देते रहे हैं, लेकिन पहली बार उनका यह बयान चुनाव में भी इनकी और इनकी पार्टी की इमेज को सुधारता हुआ दिखेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मीटिंग वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ की है, और कमला हैरिस ने भी आकर के वक्तव्य दिया है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हर संभव वो प्रयास करेंगे जो इजरायली सिटीजन्स की और अमेरिकन सिटीजन्स जो इजराइल में हैं उनकी डिफेंस के लिए जरूरी होगा। दैट मीन्स अमेरिका अब इस बात से खुश है कि जिस प्रकार से इजराइल ने 2 प्रॉपर दुश्मन जो अमेरिका के थे, चाहे वो हमास था या हिजबुल्लाह था, उन्हें न्यूट्रलाइज किया है, ठीक उसी तरह से अब ईरान जो कि अमेरिका और इजराइल का कंबाइंड दुश्मन है, उन्हें भी इजराइल न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए अमेरिका ने उसे अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे दिया है। बाइडेन अपने पूरे कार्यकाल में इतने जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हुए नहीं पाए गए जैसे पहली बार इस वीडियो के अंदर देखे जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि बाइडेन ने यह बात इस तरह से बोली है कि वो इसको अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि हां, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं, अब चाहे जो होगा हम देख लेंगे, बदला ले लेंगे। पूरी तरह से वॉर कैबिनेट की तरह मीटिंग बुलाई गई, कमला हैरिस साथ में थी, यहां पर बकायदा सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, कमला हैरिस का भी बयान आया, सबने अपने अपने स्तर पर अमेरिका तैयार है, अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए तैयार है। सेना को बोल दिया गया है कि इजराइल की तरफ होने वाले किसी भी हमले को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। हम इजराइल की डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहां पर तमाम प्रकार से प्रेस ब्रीफिंग्स होना शुरू हुई, यानी कि एक प्रकार से यह मानिए कि इजराइल जो है ना वो एक एक्सटेंडेड अमेरिकन टेरिटरी कही जा सकती है। इजराइल इटसेल्फ ऐसे माना जाता है जैसे कि अमेरिका खुद अपने आप को मानता है, इजराइल के लिए वो वैसे ही कार्य करता है। और ऐसे में अब लोग बड़े अच्छे से मीम बना रहे हैं कि नेतन्याहू ने ताबूत की नाप लेना शुरू कर दिया है, बारी अब खैमनेई की है। ऐसे में नफ्ताली बेनेट जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, वो भी कहते हुए दिखाई दिए कि 40-50 साल बाद हमें मौका मिला है। किस बात का? कि ईरान को न्यूट्रलाइज करने का, क्योंकि ईरान ने अब हमें उकसा दिया है। अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया, मतलब आप सोचकर देखिए कि इजराइलियों के तो खून में ही है। यहां पर विपक्ष में बैठा हुआ नेता भी सरकार को मोटिवेट कर रहा है कि हां, बहुत बढ़िया, अच्छा मारे थे, अब और अच्छे से मारो। नफ्ताली बेनेट जो कि इजराइल में नेतन्याहू से भी ज्यादा कट्टर राष्ट्र प्रधानमंत्री माने जाते हैं, नेतन्याहू से पहले पीएम वही हुआ करते थे, उनका बयान तो और ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। और उनके बयान में यह है कि इन लोगों को तो अब माकूल जवाब मिलना चाहिए। ऐसे में 50 साल के बाद मौका आया है, जब इन्होंने हम पर हमला कर दिया है तो हम बदला लें, और इस बार बदला ऐसे लें कि ईरान को पूरी तरह से आजाद कर दें ऐसे लोगों से जिन्होंने उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया से लेकर के डेविड लेमी, यूके के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, हंगरी की तरफ से, तमाम देश जो कि अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू माने जाते हैं, उन सबके बयान इजराइल के समर्थन में आए। यूएन वाले एंटोनियो गुटेरस फिर से निकलकर आए और कहने लगे कि हम चाहते हैं कि यह सारा एस्केलेशन रुकना चाहिए, इस पूरी तरह से इस पूरी वॉर को रुक जाना चाहिए, हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए। ऐसे में इजराइल ने आकर के इनको घसीटा और कहा कि हम आपकी जो इनएबिलिटी है, यानी कि आपकी जो अयोग्यता है, इस अयोग्यता को पूरी तरह कंडेम करते हैं। यूएन के एंटोनियो गुटेरस को ही इजराइल
इसराइल ने पूरी तरह से ट्रोल दिया और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि अब जब ईरान ने हमारे ऊपर मिसाइलें दागी हैं, अब आप उस समय भी केवल एक ट्वीट ही कर रहे हैं कि नहीं शांति रखिए, तो ऐसी बात है सर, शांति आप अपने पास रखिए, हम अपना काम करते रहेंगे। मतलब साफ है कि हम लोग उन लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, और ऐसी स्थिति में हम फ्रांस जैसे देश में जहां इजराइल के समर्थन में लोग खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया जहां हमारे समर्थन में लोग खड़े हैं, उन सबको साथ रखते हुए अपनी कार्रवाई कर ले जाएंगे। खैमनेई ने अपनी तरफ से कहा कि हमने ईश्वर की मदद से, अल्लाह की मदद से वो काम कर दिया है जो जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इससे पहले कयास उठने लगे थे कि नेतन्याहू संभवतः पुतिन से बोलकर कहेंगे कि ईरान को रोको, लेकिन ये बात मतलब न्यूज में तो रही लेकिन ये एक्शनेबल नहीं हो पाई। इस बीच में 2 दिन तक के लिए फ्लाइट की कैंसिल कर दी गई हैं। इजराइल पर हुए इस हमले के बाद में तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। मार्केट पर संभवतः आज बुरा असर देखने को मिल सकता है। अगर इजराइल ने ईरान पर प्रतिक्रिया दे दी तो यह मानकर चलिएगा कि तेल का मार्केट पूरी तरह बाधित हो जाएगा, और तो और शेयर मार्केट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बाकी जैसे भी अपडेट होंगे वो हम आपको तत्काल प्रभाव से बताते रहेंगे। अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी थी। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो रख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कोई कीमत नहीं लगती, 0.19 सेकंड लगती है, जिसे दबाने में आपको खर्च करना है। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि जैसे ही कोई अपडेटेड सूचना आए आप तक पहुंच जाए। और हां, आपने अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है दोबारा मत करिएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। उसके स्थान पर आप वीडियो को लाइक करें, साथ में साथियों से साझा करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। चैनल पर नए हैं तो जानकारी और जान लें कि हमारी वेबसाइट है अपनीपाठशाला.com, जहां पर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है हर शुक्रवार को। साथ ही साथ अपनी पाठशाला पर पेड टेस्ट सीरीज बहुत ही नॉमिनल कीमत पर साल भर की वैलिडिटी के साथ तमाम नंबर ऑफ टेस्ट के साथ उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला के नाम से, वहां पर आपके लिए रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। साथ ही साथ हमारे आरएएस के भी बैचेस पूरे 16 सब्जेक्ट के आपके लिए उपलब्ध है, प्री प्लस मेंस के, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं।